इनमें सबसे पहले द प्राइड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, हैबत, कहर और फायर पावर की बदौलत रिवायती और गैर रिवायती जंग में दुश्मन के दिलों में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान आर्मड कोर के इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इरफान खान कुंडी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। गन सैल्यूट का मुनफरद अंदाज शेरे खुदा हजरत अली अल मुर्तजा हैदर कर्रार से मंसूब पाकिस्तान हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का जदीद तरीन टैंक हैदर, जिसको हाल ही में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनाया गया। टैंक हैदर का शुमार दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में किया जाता है। इसकी खुद साख्ता कामयाबी पाकिस्तान चाइना की दोस्ती का एक मुनफरिद सबूत पेश करता है। हैदर के कदमों की छाप पर हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से मंसूब पाकिस्तान का पहला खुद साख्ता टैंक अल खालिद, जिसका ताल्लुक फारसे शोलाजन 40 सिंध हॉर्स रेजिमेंट से है, जिसकी क़यादत मेजर जवाद ज़हूर कादरी कर रहे हैं। इस दस्ते के आखिर में दौरे हाजिर का जदीद टैंक VT4, जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत है। इसका ताल्लुक 47 कैवलरी से है। पाकिस्तान में तैयार करदा M113P आर्मर पर्सनल कैरियर पर सवार एजाजी शमशीर याफ्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आजम खिताब कुरैशी की क़यादत में, जिनका ताल्लुक चविंडा के महाज पर अपना लोहा मनवाने वाली 14 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट 912 से है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की लीडिंग APC के अकब में हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तैयार करदा बाज APC, जिसके साथ इटालियन ओरिजिन आर्मर्ड पर्सनल कैरियर VCC-1 और आखिर में 2 वेपन सिस्टम से लैस M113 PA-2 APC, दुश्मन के टैंकों के खिलाफ एक इंतहाई तबाहकुन हथियार। प्रिसीजन, एक्यूरेसी और पेशावराना महारत की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान महमूद आवान की क़यादत में तोप खाने का दस्ता, जिसके बाएं जानिब 23 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर होविट्जर M109A5 गन, जिसके अकब में 53 किलोमीटर रेंज की हामिल 155 मिलीमीटर SH-15 गन, जिसके बाएं जानिब 120 किलोमीटर रेंज का हामिल A100 रॉकेट शामिल है। कारबीन के इस दस्ते के आखिर में पाकिस्तान की मुकामी तौर पर तैयार करदा 140 और 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले फतह-1 और फतह-2 रॉकेट सिस्टम्स। ये पाकिस्तान में तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। फतह-1 सुरत से बैक वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाता है, जबकि फतह-2 सिस्टम जदीद तरीन एवियोनिक्स, नेविगेशन और मुनफरिद परवाज की रफ्तार और ट्रैजेक्टरी से लैस है। इसके अलावा फतह-3, जिसकी मार 450 किलोमीटर तक है, जल्द ही पाक फौज में शामिल हो जाएगा, जबकि फतह-4 सिस्टम, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी, तैयारी के मराहिल में है। तोपखाने के दस्ते के बाद इल्म, अमल और इज्जत का नारा लिए पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस का दस्ता। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली आरिफ 161 रडार कंट्रोल गन एयर डिफेंस निगह बुलंद रेजिमेंट कर रहे हैं। एयर डिफेंस के इस दस्ते में जदीद तरीन रेडार्स, मिसाइल्स और रडार कंट्रोल गन्स शामिल हैं। एयर डिफेंस ने दुश्मन के 71 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते में सबसे पहले 95 लाइट एयर डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले FN-6 QW-18, जिसके बाद 15 किलोमीटर रेंज का हामिल FM-90 वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक़ 89 सैम ईशोरैड्स रेजिमेंट से है। इसके दाएं जानिब 70 किलोमीटर का हामिल LY-80 वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक़ 2 लोमैड रेजिमेंट से है। और सबसे आखिर में प्राइड ऑफ आर्मी एयर डिफेंस हाईमैड HQ-9P वेपन सिस्टम, जिसका ताल्लुक 4 हाईमैड से है। जदीद सिस्टम
125 किलोमीटर रेंज और 90,000 फुट की बुलंदी पर जंगी जहाजों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है, जिसका अमली मुजाहिरा रवां साल एक्सरसाइज अलबाइजा में पेश किया गया। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं पर, हम आबे रवा सहराओं पर, हम इल्म हुनर, हम रूह रवा, हम हरकतो बरकत अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शाजिम अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। सैपर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज, जिसके साथ कैप्टन अहमद की क़यादत में रॉकेट डिलीवर्ड माइन सिस्टम और माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसके अकब में AM-50 ब्रिज और इसके साथ ही असॉल्ट ट्रैकवे, जो कि मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है, और आखिर में कैप्टन आफाक मरवत की क़यादत में हैवी पावर पॉन्टन ब्रिज। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते के बाद तेज और यकीनी का मोटो लिए जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता, इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अली शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की 2 मरतबा की बेहतरीन सुरखरू 32 सिग्नल बटालियन से है। ये यूनिट मुल्क के 1/3 हिस्से में कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कोर ऑफ सिग्नल्स के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल एक जदीद निज़ाम के जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात फराहम करती है। पाक फौज में 5G बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिलाशुबा कोर ऑफ सिग्नल्स के माथे का झूमर है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब है, जो कि मैदान जंग के तमाम मराहिल के दौरान फौजी दस्तों को मवासलात की फराहमी यकीनी बनाता है, जिसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद मवासलात दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को इंटरसेप्ट, लोकेट और जैम करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम की नस्ब शुदा गाड़ियाँ, जो दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत फराहम करती हैं। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिम, हम लोग अभी जिंदा और बेदार खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, मादरे वतन की फ़िज़ाओं के दिफा के ज़िम्मेदार पाक फ़िज़ाइया का एयर डिफेंस दस्ता विंग कमांडर मोहम्मद अहसन सी होल की क़यादत में अब सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। ख़वातीन हज़रात, सबसे आगे दुनिया का जदीद तरीन TPS-77 रेडार है, जो 500 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास करने वाले तैयारों को देखने की सलाहियत रखता है। इसके पीछे पाक फ़ज़ाइया का नेक्स्ट स्टेप सेंसर डिवीजन अपना तैयार करदा 3D फेज्ड एरे रेडार सिस्टम है। यह रेडार जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल में खुद इन्हिसारी की आला मिसाल है। इसके साथ YLC-6 रेडार है। ये तमाम रेडार्स पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वतन की फ़िज़ाई निगहबानी के ज़िम्मेदार हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब आपके ऐन सामने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हाल ही में पाक फ़िज़ाइया में शामिल किया गया HQ-9 ब्रेवो मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुश्मन की फ़िज़ाई क़ुव्वत के लिए क़याम अजल है। ये सिस्टम 300 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की बुलंदी तक बैक वक्त दुश्मन के 20 से ज़ायद स्टेल्थ लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और ड्रोन तैयारों को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके पीछे स्पाडा 2000 सिस्टम है, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हर किस्म के तैयारों के लिए हैबत की अलामत है। ख़वातीन हज़रात, स्पाडा 2000 के पीछे पाक फ़िज़ाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसी कमांड सेंटर से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बतौर एयर डिफेंस कमांडर ज़माना जंग में दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का इत्तलाक़ करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन हैं।
जमीन से जमीन और फिजा से जमीन पर मार करने वाला एसपीडी का दस्ता मिसाइलों और यूएवीज पर मुश्तमिल है। एसपीडी के दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद फरहान शबीर काज़मी कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक एएसएफसी की मायनास यूनिट 187 मिसाइल रेजिमेंट आर्टिलरी से है। दुश्मन के बारे में मालूमात हासिल करने और हदफ को मुतय्यन करने के लिए यूएवीज की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले शापर 2 यूएवी, शापर 2 ब्लॉक 2 यूएवी जो 26,000 फुट की बुलंदी से मुसलसल 20 घंटे तक दुश्मन पर बारीक बीनी से नज़र रखने और 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद के साथ फिजा से ज़मीन पर दुश्मन के हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शापर 2 के बाद मुकम्मल तौर पर खुद साख्ता उकाब और स्काउट वीटॉल यूएवीज, जिनके इस्तेमाल में रनवे और हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं। उकाब मुसलसल 8 घंटे से ज़्यादा और सतह समंदर से 18,000 फीट की बुलंदी पर परवाज़ करते हैं, जबकि वीटॉल सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ की अहलियत का हामिल है। फिजा से ज़मीन पर मार करने वाला खुद साख्ता क्रूज मिसाइल सिस्टम रात 1 और रात 2 जो कि 350 और 650 किलोमीटर तक हर तरह के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। रात 2 क्रूज मिसाइल के अकब में 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम कम फासले तक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला खुद साख्ता मिसाइल सिस्टम जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देते हुए इंतहाई दुरुस्तगी के साथ दुश्मन को निशाना बनाने के अलावा मार और फरार की खुसूसी सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर हसनैन अली कर रहे हैं। इसके बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाला बाबर 1 क्रूज मिसाइल सिस्टम जो कि 100% दुरुस्तगी के साथ तमाम तरह के वॉर हेड्स को 700 किलोमीटर तक टारगेट पर ले जाने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम के टेरेन हगिंग फीचर की बदौलत दुश्मन के लिए इसकी निशानदेही करना नामुमकिन है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन आशिर इस्लाम कर रहे हैं। इसके बाद 900 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 1 अल्फा बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जमीन से जमीन पर मार्क करने और ठोस ईंधन का इस्तेमाल करने वाला ये मिसाइल सिस्टम ऑटोमेटिक पोजीशनिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन सिस्टम से लैस है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कम वक्त में फायर किया जा सकता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर फहद खुर्शीद खटक कर रहे हैं। इसके बाद 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो कि दुश्मन के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बाआसानी शिकस्त दे सकता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर गुलाम हसन कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अकब में 1300 किलोमीटर रेंज का हामिल खुद साख्ता गौरी मिसाइल सिस्टम जो हर तरह के वॉरहेड्स के हमरा अपने अहदाफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर सैयद अब्दुल वहाब कर रहे हैं। इसके बाद 2750 किलोमीटर तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो तमाम तरह के वॉरहेड्स को टारगेट पर ले जाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद शोएब खान कर रहे हैं। और आखिर में ठोस और माया ईंधन पर मुश्तमिल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अबाबील मिसाइल सिस्टम जो दुश्मन के लिए हैबत की अलामत और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की ज़मानत है। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम जो बैक वक्त
मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद सामा कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, SPD का ये दस्ता हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की मुखलिस काविशों और महारत का मुँह बोलता सबूत है। ख़वातीन व हज़रात, आपके दाएं जानिब से अब से कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एविएटर्स फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़यादत मेजर जनरल नदीम यूसुफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। आज के इस मुजाहिरे में मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनमें कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, बेल 412, ज़ूलो नाइनर्स एंड ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 शामिल हैं। सबसे पहले अश्तर शोला फिशा फिजाओं में हैबत की यलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स AH-1F की फॉर्मेशन, जिनका नारा है द स्पिरिट ऑफ अटैक इज एवरीथिंग। इस दस्ते की क़यादत कमांडिंग ऑफिसर 31 आर्मी एविएशन कम्बट स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान ताहिर कुरैशी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, खासकर ऑपरेशन राह रास्त और ज़रबे अज़्म में इनका कलीदी किरदार है। कोबरास के बाद बेल 412 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल हसन खालिद कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 25 आर्मी एविएशन एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन से है। दिन और रात के ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज नक्लो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस वक्त सलामी के चबूतरे के ऐन सामने से गुजर रहे हैं। बेल 412 हेलीकॉप्टर्स के बाद अजमाना शहादा का नारा लिए पाकिस्तान नेवी के ज़ूलो नाइनर्स हेलीकॉप्टर्स एंटी सबमरीन ऑपरेशन और समुद्री हुदूद की मौसर निगरानी पर मामूर दुश्मन की आबदोजों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 222 स्क्वाड्रन से है, जिसकी क़यादत कमांडर सैयद अवैस अली कर रहे हैं। ज़ूलो नाइनर्स के बाद स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनिशन, जदीद एवियोनिक्स से लैस कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर। इस फॉर्मेशन की क़यादत ग्रुप कैप्टन एमन जदून, विंग कमांडर आतिफ शमीम और विंग कमांडर शाहिद महमूद कर रहे हैं। ये जुलाई 2017 में पाक फिजाइया का हिस्सा बने। और अब ख़वातीनो हजरात, परेड ग्राउंड के दाएं जानिब से आते हुए पूमा हेलीकॉप्टर पर SSG के जवान स्लिंग के जरिए लटके हुए हैं। ये जवान स्मॉल पेट्रोल इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का दिलचस्प मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। सफेद रंग के हाई एल्टीट्यूड गियर पहने SSG के जवान 1989 में मेजर नवीद शेरे चंबा बटालियन की क़यादत में सियाचिन ग्लेशियर में होने वाले कामयाब चुम्बक ऑपरेशन की याद दिला रहे हैं। इनका ताल्लुक एम्फीबियस विंग SSG मूसा कलीमुल्लाह से है, जिनकी क़यादत मेजर अब्दुस समद कर रहे हैं। सलामी का दिलफरेब मंजर। ये टेक्निक ऐसे इलाकों में इस्तेमाल होती है जहां हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता और स्लिंग के जरिए कमांडोज को उतारा या उठाया जाता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामने उफ़क़ पर निगाह डालिए कि पाक फ़िज़ाइया की शेरदिल टीम वेन्यू की जानिब गामज़न, और ये स्पिरिट पास का खूबसूरत मुजाहिरा। ख़वातीन व हज़रात,
दिफाई सलाहियतों में जिद्दत की जानिब पेशकदमी करना हमेशा से पाक फिजाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर तैयारा एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है। पाक फिजाइया का वो तैयारा जिसकी मौजूदगी ने दुश्मन की रातों की नींद उड़ा रखी है। नाजरीन, सबसे पहले आप फख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर का फिजाई मुजाहिरा देखेंगे। पाकिस्तान में बनने वाले इस मल्टी रोल तैयारे का ताल्लुक नंबर 26 स्क्वाड्रन से है, जिनका नारा है झपटना पलटना, पलट कर झपटना। The latest induction of JF-17 Thunder Block 3 into the PF's arsenal in record time speaks volumes about the vision of PF's leadership and the professionalism and passion of all men. Ladies and gentlemen, the JF-17 Thunder. हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। Today, the JF-17 Thunder is being flown by Squadron Leader Hamad Masood. The aircraft is now heading towards the left side of the venue and would be pitching up to perform the maneuver half Cubanate. ख़वातीनो हज़रात, इस मुजाहिरे के दौरान स्क्वाड्रन लीडर हमाद मसूद ने तैयारे को ज़मीनी सिमत में आते हुए 8 के हिंसे की तरह घुमाया, जिससे तैयारे की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए स्क्वाड्रन लीडर हमाद मसूद आपके सामने 4 पॉइंट रोल का मुजाहिरा पेश करने वाले हैं। निगाहें गाड़ के रखिए इस तैयारे पर, जो फिजा में 4 मरतबा रुक रुक कर अपने मदार में चक्कर मुकम्मल करेगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशान इम्तियाज मिलिट्री के विजन के मुताबिक पाक फिजाइया बतौर एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स दाखिली और खारजी महाजों पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग, नेस्टेप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबों में की गई अहम तब्दीलियां और मुस्तकबिल करीब में J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट की शमूलियत की बदौलत पाक फिजाइया मुल्क के दिफा को मजीद तकवीयत बख्श रही है। Angling to the venue, the aircraft is now approaching the dais to perform the maneuver, the skid. Ladies and gentlemen, in line with the vision of Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force is aggressively pursuing an unprecedented indigenization drive to augment its combat potential. For the first time in history, Pakistan Air Force has embarked upon design and development of an indigenous fighter aircraft under the banner of PFX program, which is the flagship national project of strategic significance. It is heartening that work on its design has already commenced, and formal inauguration of this historic project will be undertaken by national leadership in due course of time. Running in from the right, the pilot will perform a double aileron roll. और ये नाजरीन अपने मदार में एक खूबसूरत अंदाज में घूमते हुए डबल aileron रोल का मुजाहिरा। ख़वातीनो हज़रात, डबल aileron रोल करने के बाद अब पायलट अपने तैयारे को अमूदी सिमत में ले जाते हुए एक मखसूस मकाम पर पहुंचने के बाद खूबसूरत अंदाज में कलाबाजी लगाते हुए हाफ क्यूबिनेट का मुजाहिरा पेश करेंगे। न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बीमारी नगमाए आशिकाना, हवाए बयाबां से होती है कारी, जवां मर्द की ज़रबते गाजियाना। ख़वातीनो हज़रात, हाफ क्यूबिनेट के बाद अब तैयारा आपके सामने बैरल रोल का मुजाहिरा पेश कर रहा है। बैरल रोल के दौरान तैयारा एक तख़य्युलाती नुक्ते के गिर्द मुसलसल घूमते हुए अपना दायरा मुकम्मल कर चुका। Ladies and gentlemen, the disappearance of the engine sound is an indication that the pilot has put the throttle
back to idle, reducing the speed, getting ready to fly the aircraft at the lowest possible speed for the next maneuver, the high Alpha Pass. ख़वातीनो हज़रात, JF-17 जहां आवाज़ से दुगनी रफ्तार पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है, वहीं ये तैयारा इंतहाई कम रफ्तार बरकरार रखते हुए इस वक्त अपनी परवाज़ जारी रख रहा है। इस मुजाहिरे में तैयारा अपनी उठान बरकरार रखने के लिए एंगल ऑफ अटैक बढ़ाता चला जा रहा है। इस वक्त वेन्यू पे छाई खामोशी में दिलों की धड़कनों को महसूस किया जा सकता है और हर धड़कन हवाबाज की पेशावराना महारत को दाद देती नजर आती है। सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हुए अपनी कम से कम रफ्तार पर परवाज करने की अहलियत का मुजाहिरा। You are witnessing the exotic display of muscle climb, and now the aircraft is adjusting for the final and farewell maneuver of its display today, which is the vertical rolls. वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुआ है तू, और कितने हसी उफक से हवैदा हुआ है तू। ख़वातीनो हज़रात, फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर परेड वेन्यू के ऐन सामने से अमूदी सिमत में परवाज करते हुए फिजा में कलाबाजियां लगाते, बरकी कुमकुमे बिखेरते ये वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, सामने उफ़क़ पर निगाह मरकूज़ रखिए कि अब वेन्यू की जानिब गामज़न है पाक फ़िज़ाइया का F-16 तैयारा, जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी, और इस तैयारे की पाक फ़िज़ाइया में मौजूदगी की बदौलत मुमलिकत खुदादाद के दुश्मन हमेशा लर्ज़ा बरंदाम रहते हैं। और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास्ट की क़यादत करने के बाद परेड वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। Ladies and gentlemen, on the front horizon, the F-16 Falcon. अफलाक पे गूंजा है मेरा नाराए तकबीर, महफूज फिजाओं में मेरी हर्ब की तस्वीर, ललकार के देखे तो कोई सर बकफन हूँ, शाही हूँ खुश रंग, दिलो जाने चमन हूँ। F-16 performing the Falcon turn. Today this F-16 is being flown by Wing Commander Mohammad Ali Khan. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, विंग कमांडर अली खान इस वक्त आपके सामने फैल्कन टर्न का खूबसूरत मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। इस वक्त पायलट न सिर्फ बेपनाह कशिश सकल की जद में है, बल्कि जमीन से अपनी दूरी बरकरार रखे हुए है। The aircraft is now heading towards right side of the venue, adjusting for the next maneuver, half Cubanate. उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। Angling towards the venue, the pilot is now running in to perform the high G barrel turns. मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, तड़पने भड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हाई जी बैरल के बाद अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए ये तैयारा मैक्स रेट टर्न का मुजाहिरा आपके सामने पेश करेगा। और
और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज में अपनी रफ्तार और अपनी उठान बरकरार रखते हुए एक छोटे से दायरे में घूमते विंग कमांडर अली खान मैक्स रेट टर्न का मुजाहरा। Ladies and gentlemen, the pilot is positioning his aircraft for the next maneuver, which is exciting but equally dangerous. Running in from the right, the pilot will execute inverted flight of the aircraft. ख़वातीनो हज़रात, एक तैयारे की उल्टी उड़ान उसकी चीदा खसूसियात में से होती है और इसी दिलचस्प और हैरानकुन मुजाहरे के लिए विंग कमांडर अली खान अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इतनी कम बुलंदी पर यह मुजाहरा करना बेपनाह मुश्किल है। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर अली खान और ये हद फासिल पे परवाज करते हुए इन्वर्टेड फ्लाइंग का खूबसूरत मुजाहरा। Ladies and gentlemen, the aircraft is now pitching up to execute the half Cubanate. हाज़रीन और नाज़रीन, आज यहाँ मुजाहरा करने वाले तैयारे और हवाबाज विंग कमांडर अली खान का ताल्लुक पाक फिजाइया के नंबर 9 स्क्वाड्रन से है, जिसको पाक फिजाइया के सबसे पुराने जेट स्क्वाड्रन होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा दुश्मन के लिए फरिश्ता अजल समझे जाने वाले एम आलम का ताल्लुक भी इसी स्क्वाड्रन से था। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाक फिजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की काविशों का मकसद असलहे की दौड़ नहीं, बल्कि दिफाए वतन को नाकाबिले तस्खीर बनाने की खातिर जारी पाक फिजाइया के इर्तिकाई सफर का तसलसल है। Ladies and gentlemen, after carrying out an adjustment turn, the aircraft is advancing to perform the high alpha pass in front of you. मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, F-16 हर मौसम, हर बुलंदी और हर रफ्तार पर परवाज करने की अहलियत रखता है और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर अली खान 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन हैं। ख़वातीनो हज़रात, फरमाने बारी ताला है कि क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिंदों पर नज़र नहीं डाली जो पर फैलाए हुए उड़ते फिरते हैं और कभी इस हालत में पर समेट लेते हैं। अल्लाह के सिवा कौन उनको थामे हुए है। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आता हुआ फिजा में चांदनी बिखेरता पाक फिजाइया का F-16 इस वक्त सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन है। F-16 अपनी कम से कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत का मुजाहिरा करते हुए Ladies and gentlemen, you are witnessing an extraordinary display of muscle climb. Now Wing Commander Ali Khan will adjust his aircraft for the final maneuver, the vertical rolls. समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी कर अस्र आहो रसा देख, खोल आंख जमी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। परेड वेन्यू के ऐन सामने से आते हुए विंग कमांडर अली खान अमूदी सिमत में परवाज करते हुए फिजा में कलाबाजियां लगाते बरकी कुमकुमे बिखेरते ये वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। Ladies and gentlemen, formation aerobatics has attracted generations towards aviation. The mere sight of it gives an adrenaline rush, and soon you will be witnessing Pakistan Air Force very own the Sherdals appearing in front of you to present their spectacle. और वो ख़वातीनो हज़रात सामने उफ़क़ पर रंगों की कौसे कज़ा उमड़ आई, जो इस बात का सबूत कि पाक फिज़ाइया की शेरदिल टीम अपने मुजाहिरे के लिए बिल्कुल तैयार। ये उठान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे
ये जमीन, ये जमाना, इसी शान से उड़े जा सितारा ता सितारा. Ladies and gentlemen, the 7 aircraft are now adjusting for the linear bomb burst. Break now. Ladies and gentlemen, the Sherdals soaring the sky separate and independently like falcons. ख़वातीनो हज़रात, शेरदिल टीम पूरी दुनिया में अपने मखसूस नाम और अंदाज की बदौलत जानी जाती है. Smoke off. Sherdil 8 running in. Ladies and gentlemen, after the split, number 8 squad leader Uzair will enter the venue from the left side to perform a high G turn followed by Derry roll. ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के बाएं जानिब से शेरदिल 8 स्क्वाड लीडर उज़ैर 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए. If you look closely, you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft. 8 switch smoke. During this turn, the pilot is undergoing acceleration of 6 Gs. All this requires utmost fitness, good flying skills and extreme vigilance of the pilot. और ये हाई जी टर्न करने के बाद डेरी रोल का खूबसूरत मुजाहिरा शेरदिल 8 की जानिब से. 8 exit venue. Sherdil 9 running in. Ladies and gentlemen, from the right, Sherdil 9 squadron leader Zubair Khalid will enter the venue for the next maneuver, the aileron roll. ख़वातीनो हज़रात, शेरदिल 9 जो मुजाहिरा पेश करने जा रहे हैं उसको फिजाई इस्तिलाह में एलरॉन रोल कहते हैं. परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन और ये अपने मदार में घूमते हुए एलरॉन रोल का खूबसूरत मुजाहिरा. Exit venue. Sherdil's in for battle. Ladies and gentlemen, from your right, Sherdils would now run in for a formation barrel roll. Sherdil smoke on. This is one of the most demanding maneuvers to execute in a formation, as all the aircraft are continuously rolling, pitching and yawing. Pull up now. बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द, ऐ तेरे शाह पर पे आसान रिफ़ते चरखे बरी, जो कबूतर पर झपटने में मजा है ऐ पिस्र, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं. This is done left. और अब ख़वातीनो हज़रात, Left. शेरदिल 7 विंग कमांडर हमाद सलीम परेड वेन्यू के अकब से इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ दाखिल होंगे और आपके सामने टेल स्लाइड का मुजाहिरा पेश करेंगे. 7 pulling up. Ladies and gentlemen, tail slide is a maneuver in which number 7 is pulling up with engine throttle back to idle. He will reduce his speed to 0 in vertical flight, come to a standstill and let its nose tip over, virtually falling out of the sky. Following this, number 7 will switch smoke, reverse its direction towards the dais, gain speed in excess of 800 kilometers per hour and would be pulling out from a 60 dive. और ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त सीधा ज़मीन की जानिब आते हुए शेरदिल 7 अपनी रफ्तार बतदरीज बढ़ाते हुए और ये एक खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करते हुए विंग कमांडर हमाद. ख़वातीनो हज़रात, अब आपके सामने जो मुजाहिरा पेश किया जाएगा वो देखने में जितना दिलचस्प, करने में उतना ही खतरनाक. फिजाई इस्तिलाह में इसको ट्विस्टर कहा जाता है. Sherdil in for twister. Ladies and gentlemen, twister is a maneuver in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. Number 4 squad leader Najm is performing twisters. और ये ख़वातीनो हज़रात, परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए ट्विस्टर का एक खूबसूरत मुजाहिरा. अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, तारे फलक के दंग हैं, मेहरान की आबो ताब हूँ, शाही हूँ उकाब हूँ, बेमिसलो लाजवाब हूँ. Smoke off.
Sherdil 789, setting course for Shaheen break now. Ladies and gentlemen, in a few moments from now, directly in front of you, above the horizon, number 7 Wing Commander Hamad, number 8 Squadron Leader Uzair, and number 9 Squadron Leader Zubair would run in to perform the Shaheen break. While flying in a close formation, number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other, while number 7 emerging from within. This high G maneuver is basically used in aerial combat to defend against enemy missile. और वो ख़वातीनो हज़रात सामने उफ़क़ पर फिजा में रंग बिखेरते शेरदिल 789 शाहीन ब्रेक के लिए बिल्कुल तैयार. Shaheen break. Ladies and gentlemen, the Shaheen break. फिजाओं में हैबत की यलगार हम. 7 off. Sherdil in for bomb loop. Sherdil 4. 6 relax. Ladies and gentlemen, the Sherdils are now adjusting for the final and traditional bomb burst. Unlike other aerobatic teams of the world, Sherdils are the flying instructors of PF Academy, who perform these aerial displays in addition to their primary task, which is imparting flying training. Pull up now. और ये ख़वातीनो हज़रात शेरदिल टीम एक दूसरे के हम आहंग, एक दूसरे के हम रकाब, कायद के फरमान, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की अमली तस्वीर बने अपने अलविदाई मुजाहिरे की जानिब गामजन. Sherdil, stand by for bomb burst. Bomb burst. Bomb burst. Now. Ladies and gentlemen, the bombers. खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानंद, बिखरूंगा फिजाओं में मैं एक नूर की मानंद.